बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 5 क्लास मैथ और साइंस का समर पैक, इसमें बहुत आसान मेथड से करवाया गया है सब कुछ। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, उसमें डिवीजन के क्वेश्चन है। ठीक है, डिवीजन के क्वेश्चन में कैसे है कि सॉल्व दीज डिवीजन प्रॉब्लम। डिवीजन प्रॉब्लम में 12 वन द 12 और ये 12 आ गया। 14 में से 12 माइनस किए तो 2 आ गया, और ऊपर से 4 जब इसके उतार लिया तो 12 टू द 24 आ गया। ठीक है, फिर ये 9 वन द 9 आ गया, फिर 9 वन द 9 आ गया, और ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने करना है 11 के साथ। ये 11 लिखा हुआ है पहले से। 11 वन द 11, 12 में से 11 माइनस किए 1 आ गया, ऊपर से 1 को उतार लेंगे तो 11 वन द 11 और रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में 8 से डिवाइड किया है। 8 10 द 80 भी हो सकता है, लेकिन 8 वन द 8 जो प्रॉपर मेथड है वो ये है। तो 8 में से 8 माइनस करो तो 0 आता है, और ऊपर से 0 को उतार लिया तो ये आ गया 8 0 द 0। इसी तरह से ये 7 वाला 5 वाला क्वेश्चन है। 7 से डिवाइड किया, 7 वन द 7, 8 में से 7 माइनस किए तो 1 आ गया। 4 को वैसे ही उठाया, 7 टू द 14 आ गया। तो 10 वन द 10 हो गया, क्योंकि 10 टू द 20 बड़ा हो जाएगा, तो 10 वन द 10 लगा दिया। 14 में से 10 माइनस किए तो 4 आ गया, और 10 4 द 40 आ गया आंसर इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। ठीक है, प्राइम फैक्टर में क्या है कि हमने इधर ना प्राइम नंबर लेना होता है, यानी ऐसा नंबर जो खुद किसी के टेबल में ना आता हो। तो ये 2 10 द 20, यानी ये देख रहे हैं इसके फैक्टर ढूंढने हैं। 2 10 द 20, फिर ये 2 तो किसी टेबल में नहीं आता, बस 2 अपने ही टेबल में आता है। ये प्राइम नंबर है, इसको कुछ नहीं करना। इसके 2 पार्ट्स फिर बना दें, 2 5 द 10, 5 टू द 10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इसको किसी प्राइम नंबर से किया है। 3 3 द 9, 3 3 द 9, यानी कि 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो 99 आ जाएगा। फिर इसको 3 11 द 33, फिर 5 9 द 45, 3 3 द 9, इसके 2 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसमें प्राइम फैक्टर। अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया है इसमें ये इस तरह से लिखना भी है। ये जो प्राइम फैक्टर बचे ना, बस ये 2 2 और 5 ये लिख देना है, और जो 2 3 3 और 11 लिख दिया ये वाला। तो ये सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये वाला। इसमें 2 14 द 28, फिर 2 7 द 14, और 2 का टेबल 52 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें तो 2 2 द 4, 2 3 द 2 6 द 12, फिर 20 13 2 द 26 आ गया। 10 3 द 30 हो गया, 5 2 द 10 हो गया। इसके भी प्राइम फैक्टर हमने इधर लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो उसके लिए क्या है कि इधर जो जिस तरह से उन्होंने दिया होता है, अगर एक छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब प्राइम नंबर से करना है। अगर उन्होंने 2 छोड़ी होंगी जगह तो फिर हमने किसी भी नंबर से कर सकते हैं। 2 को 2 3 द 6, 2 6 द 12। ठीक है, 72 को अंदर रखे, 2 से डिवाइड करें 36 आ जाता है। अच्छा, अब 18 2 द 36 आ जाएगा। फिर 18 के करेंगे, 6 3 द 18 आ गया, और फिर 3 2 द 6, 2 2 ये वाले लिखना है, 2 3 3 2 और ये वाला 2, इन सब को लिख देना। और इधर भी ये 2 को ये 4 50 को अंदर रखा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 25 आ गया। फिर 15 15 द 2 25, फिर 3 5 द 15, 3 5 द 15, 3 5 3 5, और ये 2 भी लिखना था इधर। ठीक है, ये 2 भी बचता है, 2 भी इधर लिखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाले में 50 25 टू द 50 होता है, फिर 5 5 द 25, 5 5 और 2 आ गया। ठीक है, ये 9 9 द 81 होता है, 3 3 द 9, 3 3 द 9, और ये आ गया 3 3, और ये सारी वैल्यू जो आ गई हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है 100 का है। 52 द 100 होता है, फिर 10 5 द 50 होता है, फिर 5 टू द 10 होता है। इन सब को लिख देना, 5 5 2 2 ये सारे लिख दिए। फिर 2 2 द 4, 2 7 द 14,
तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। फिर 9 3 दा 27, फिर 3 3 दा 9, तो ये 3 3 3 और 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी नंबर 4 है, ठीक है। फाइंड द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इसके मल्टीपल्स देखने हैं 4 के। 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 4 5 दा 20 है, 4 3 दा 12 होता है, तो 48 है, 40 है, 72 है, और बाकी ये जो सर्कल नहीं किए हुए ये इस 4 के टेबल में नहीं आते। इसी तरह से ये देखने 2 के टेबल में जो आने वाले नंबर हैं ये सारे इवन नंबर जो हैं ये 2 के टेबल में आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जिनके आखिरी अगर ज़्यादा नंबर हो तो हमने आखिरी नंबर देखना होता है। ये आखिरी नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तो ये पूरे का पूरा भी 2 के टेबल में आ जाता है। सर्कल ऑल द मल्टीपल ऑफ 3, इसमें 3 के मल्टीपल्स देखने हैं। 3 6 दा 18 होगा, 3 8 दा 24, 3 6 दा 3 9 दा 27 इधर है ही नहीं, और 3 1 दा 3 3 2 3 12 दा 36 होता है, 3 5 दा 15 हो गया। इस तरह 6 के मल्टीपल्स देखें, ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 के टेबल में आने वाले नंबर हैं, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल्स हैं 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं। 5 के टेबल में आने की निशानी ये है कि एंड में 0 होता है या 5 होता है, तो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह ये 9 के टेबल में आने वाले नंबर हैं, इवन नंबर नहीं हो सकते, हाँ इसमें कोई नंबर दूसरे हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी नहीं हो सकते, तो ये 9 के टेबल में आने वाले। अगर आपको 9 का टेबल आता है तो ईजीली हो सकता है। अच्छा, डिनोमिनेटर अगर सेम हो, नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो इनको डायरेक्ट आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 और 2 5, 5/7, 5 और 1 6, 6/8 आ गया। फिर 3 और 2 5, 5/6 आ गया। अच्छा, इधर अब क्या है कि 3 और 1 4, 4/4, नीचे हमने 1 टाइम ही लिखना है, ठीक है। 5 और 1 6, 6 के नीचे डिनोमिनेटर 6 है, 3 और 2 हो गए 5 और ये 9 आ गया। फिर इधर ये माइनस वाले आ गए नंबर, माइनस वालों में 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ गया, 2/6 हो गया, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 1/3 है। फिर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6/10 आ गया, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10। फिर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, 3/12 हो गया, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1/8 आ गया, और 8 में से 2 माइनस करो तो 6/11 हो गया। 3 में से 1 माइनस किया तो 2/4 आ गया। इनकी आगे कैंसिलेशन होती है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो 1/2 आंसर हो गया। अगर कैंसिलेशन नहीं होती तो इसको वैसे ही छोड़ दें। इसमें बताना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है, बोथ आर द फ्रैक्शंस, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, इसमें सबसे आसान मेथड है, या तो डिनोमिनेटर को सेम कर दें, वो थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, तो इसमें जगह के लिहाज से भी वो थोड़ा सा करने में ज़्यादा प्लेस लग जाएगी इसमें, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, और 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इस आंसर में जो ग्रेटर होगा उसका फ्रैक्शन भी उसी का ग्रेटर होगा। या 98 आ गया और 78 आ गया, 98 इज़ ग्रेटर, तो ये साइन हमने इधर को लगा देना, जो बड़ा है उसकी तरफ इसका साइन ओपन कर देना। इसी तरह से ये 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 को 1 से कर देंगे, तो ये 98 इज़ ग्रेटर, ठीक है। और ये इधर 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 को 7 से कर दिया, 9 7 दा 63, और ये 63 इज़ ग्रेटर। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 दा 28, 10 1 दा 10 आ गया, ठीक है। 28 इज़ ग्रेटर, और ये 10 से ग्रेटर है, ठीक है। फिर 13 6 दा 78 और 9 12 दा 108, ठीक है। अब विच नंबर इज़ ग्रेटर, 108 इज़ ग्रेटर, तो ये राइट हैंड साइड पे जो डिजिट हैं, जो फ्रैक्शन है, वो ग्रेटर है, ठीक है। 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 14 5 दा 70 और 7 6 दा 42, तो ये आ जाएगा 70 इज़ ग्रेटर। 15 और 11 को मल्टीप्लाई किया, 165 आ गया, 16 और 9 को मल्टीप्लाई किया, 144 आ गया, 165 इज़ ग्रेटर दैन 144, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो ग्रेटर हो गया। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 1 से किया, तो ये 7 5 दा 35 हो गया, और 14 1 दा 14 हो गया, तो 35 इज़ ग्रेटर। इसी तरह से 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 112 आ गया, फिर 16 को 13 से किया तो 208 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर 208 इज़ ग्रेटर। एक्टिविटी 6 हो गई। अब एक्टिविटी 7 है। एक्टिविटी नंबर 7 डेसिमल नंबर है।
अच्छा, उन्होंने कहा है कि राउंड ईच डेसिमल नंबर टू देयर नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब नियरेस्ट होल नंबर के करना है, तो ये अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर वो 5 है या फिर देखें मैं आपको बताती हूँ, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, ठीक है, अगर ये नंबर होंगे तो एक नंबर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर इसके अलावा जो नंबर होंगे जैसे 1 2 3 4 और 0, तो ये नंबर किसी में भी ऐड नहीं हो सकते, ये ऐड नहीं कर सकते, और ये होंगे तो ये एक अपना एक नंबर किसी को दे देंगे, ठीक है। अब आपने ये देख लेना है, तो 5 के बाद 9 है, तो ये 9 ने अपना 1 इसको दिया तो ये 3 कर देगा, एक आगे वाले नंबर फिर नहीं लिखते, ठीक है। और इसी तरह से है, पॉइंट के बाद 3 है, यानी कि 5 से छोटा नंबर है, तो ये अपना नंबर इसको नहीं देगा, ये 34 ही बस आ जाएगा होल नंबर। और ये 44 है, 44 के बाद 9 है, तो 9 अपना 1 इसको देगा, 45 हो गया। 17 है, 17 पॉइंट के बाद 7 है, तो ये अपना 1 नंबर इसको दिया, तो ये 18 हो गया। 59 है, ये 0 कुछ भी नहीं दे सकता, 59 रह गया। 119 है, 6 ने 1 इसको नंबर दे दिया, तो 120 हो गया। फिर 39 है, 39 को 6 जो है 1 अपना नंबर दे देगा, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी तरह 88 है, 88 को एक नंबर मिल जाएगा, तो ये 89 हो जाएगा, ठीक है। 68 को ये नंबर दे देगा, तो ये 69 हो गया। इधर इसको ये 9 अपना एक नंबर इसको देगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। 1.13 है, ये नंबर नहीं दे सकता, बस 1 आ गया। और 80 को ये नंबर मिल जाएगा, तो 81 हो जाएगा। 39 के पास एक नंबर ये आ जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। 72 के पास नंबर आ जाएगा 73। फिर 8 के पास एक नंबर आएगा, तो ये 9 हो जाएगा। 6 के पास एक नंबर आएगा, तो ये 7 हो जाएगा। पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है, 5 6 7 8 9 तक होंगे तो नंबर फिर आप इसको नंबर मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। 3 को यह ज़ाहिर है ये अपना एक नंबर इसको दे देगा, तो ये 4 हो जाएगा। और ये 2.93 है, तो ये नंबर अपना इसको दे देगा, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 8 है, इसमें क्या है, राइट इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट और रे। तो रे क्या होती है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो रे होती है वो एक साइड वाली होती है, ठीक है, एक साइड वाली रे होती है। जो जिसकी कोई एरो नहीं लगा होता वो लाइन सेगमेंट होती है, और जिसके दोनों साइड पे एरो लगा होता है वो लाइन होती है, सिंपल लाइन होती है, ठीक है। अब आपकी ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि कोई एरो नहीं लगा हुआ, और ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट है, और ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है और ये लाइन सेगमेंट है। फिर 7 में ये पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। 10 वाले में ये देखिए लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, और ये रे है और ये लाइन सेगमेंट। एक्टिविटी नंबर 9 करनी है स्टार्ट। अब इसमें क्या है, टेल वेदर द डॉटेड लाइन ऑन ईच शेप रिप्रेजेंट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री लाइन बतानी है। सिमेट्री लाइन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को, जैसे ये यहाँ से पकड़ के इसको फोल्ड करें, तो ये आपके पास इक्वल कोई नंबर उसके आप ऊपर ही आ जाए, यानी कि बिल्कुल ऊपर ही उसकी तय लग जाए। जैसे मेरे पास अगर ये कागज़ है, ठीक है, ये पेपर है, तो इसको मैं अगर ऐसे तय लगाती हूँ तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके फोल्ड करूँगी तो ये देखें इक्वल नहीं आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है ये नंबर, ठीक है, यानी कि इसके कोने आपस में नहीं मिल रहे, हर चीज़ आपस में मैच कर जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठहरे किसी और चीज़ की भी, कि उसमें अब इसको मैं, ये मेरे पास एक थोड़ा सा सशे है, ठीक है, इसको मैं ऐसे करूँगी तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी करूँगी तो इसके ऊपर ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, देखें इसका एक कोना इधर जा रहा है, एक कोना इधर जा रहा है, तो इस वजह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इधर ये यस ये है, ये भी है, और इसको मैं ऐसे करूँगी टेढ़ा तो ये नो, और ये वाला भी उसके ऊपर वैसी तय नहीं लगेगी। इधर हमने खुद लाइन लगानी है, इसको हाफ यहाँ से कर दिया, इसको यहाँ से हम मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर वैसे ही आ जाएगा। ये वाला यहाँ से हो सकता है
और ये वैल्यू यहाँ से आ सकती है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी यहाँ से हो सकती है। और इधर क्या है, हमने सिमेट्री खुद बनाना है, हाफ वैसे ही जैसी वैल्यू बनी हुई है, जैसे ये हार्ट टाइप बना हुआ है तो इसको वैसे ही बनाना है, इसको ये पान का पत्ता बना हुआ है ये भी ऐसे ही बनाना है, और इसको भी ऐसे ही बना दिया, बस हमने उस साइड से हाफ जो रह गया था वो वैसे ही ड्रॉ कर देना। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में क्या है कि हमने बताना है एक्यूट एंगल 90 से कम वाला एक्यूट होता है, 90 से अबव वाला ऑब्ट्यूस होता है, और एक राइट एंगल होता है। अब इसमें राइट एंगल तो कोई भी नहीं है, एक्यूट और ऑब्ट्यूस का पूछा हुआ है। ये 90 से कम है तो ये एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया, और ये फिर एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया, और ये एक्यूट हो गया, और ये भी ऑब्ट्यूस हो गया, और ये वाले एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये 90 से कम है, ये ऑब्ट्यूस है। ओके। फिर विच ऑफ द एंगल आर एक्यूट, अब इसमें बताना है, इसमें हमने देख के बता देना है ACGHE और BFDI जो हैं ये क्या हैं, ये ऑब्ट्यूस हैं और ये एक्यूट एंगल। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये होता है कि हमारे पास ये प्लेन होती है XY, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस में हमारे पास इधर जो नंबर है इधर सारे प्लस होते हैं ये, और इधर एक्स के ही माइनस होते हैं, और इधर वाई के प्लस होते हैं, और नीचे वाई के माइनस नंबर होते हैं। इसमें बताना है ये 2 और 6 जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है, ये हमारे पास ये 3rd क्वाड्रेंट में है, और ये 2nd क्वाड्रेंट में है, ये 3rd में है, ये 4 में है, और ये 1st में है। अब इनको ड्रॉ भी कर दिया है मैंने, इधर 6 और 4 दोनों प्लस के हैं, ये 1st क्वाड्रेंट में आ गए, 1st 2nd 3rd और 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। ठीक है। अब 2nd में ये आ गया, ये देखें ये -5, और क्योंकि x का माइनस है और y प्लस है, फिर इधर दोनों माइनस है, इधर देखिए x भी माइनस है और y भी माइनस है, दोनों माइनस के इधर आ गए। फिर इधर क्या है कि ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली x होती है, x प्लस है और y माइनस है, इधर भी x प्लस है y माइनस है, जो जिस क्वाड्रेंट का था वो उसी क्वाड्रेंट में उसको रख दिया है। ठीक है, ये देख रहे हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है एक्टिविटी 12 में कि ये आपके पास जो है मेक आ बार ग्राफ टू शो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ द बॉल देयर आर, किस किस टाइप की बॉल्स हैं। अब इसमें वो बॉल्स दी हुई हैं, वो है बीच बॉल, फुटबॉल, सॉसर बॉल और बेसबॉल और बास्केटबॉल। ठीक है। अब ये कितनी दी हुई हैं देखें, हमने यहाँ से काउंट कर देनी है। यहाँ पे बीच बॉल जो है वो 1 2 है, और ये हमारे पास फुटबॉल जो है वो एक ही है, तो मैंने इधर एक पे टिक कर दिया है। ठीक है, एक वाला, ये नीचे तो 0 लिखा हुआ ना, ये एक पे कर दिया है, ये 2 थी तो 2 पे कर दिया है। और सॉसर बॉल जो है ये वाली है, 1 2 3 है, तो ये 3 वाले पार्ट में इसको टिक कर दिया, ये 3 वाला यहाँ तक आ जाएगी ये। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा इसका, अगर देखा जाए तो ये वाले होंगे। ये अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। ठीक है, और ये पूरा ये 6 हैं। बेसबॉल जो है वो 6 है, 1 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं। और ये वाली बॉल जो है बास्केटबॉल जो है ये 3 4 5 है, 1 2 3, ये 5 पे आ गया, ये इधर से 5 पे आ गया, ये 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, नीचे क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि हाउ मैनी बीच बॉल आर देयर, कितनी हैं, 2 हैं। और फिर उन्होंने हाउ मैनी बास्केटबॉल एंड बेसबॉल आर देयर इन ऑल, तो 5 और 6 दोनों को प्लस किया तो 11 आ गया। हाउ मैनी मोर बेसबॉल आर देयर इन फुटबॉल, हमने देख रही कितनी ज़्यादा हैं, तो वो 6 हैं, तो 6 में से 1 माइनस कर दिया, 6 में से 1 माइनस कर दिया तो 5 आ गया। एक्टिविटी 12 हो गई। 13 देखें, 13 में उन्होंने कहा द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द टॉयज सोल्ड ऑन मंडे एट अलीज टॉय शॉप, यूज़ द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें ग्राफ में आपने बताना है कि किस तरह से टॉयज सोल्ड हुए हैं। हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड, कितनी कार सोल्ड हुई हैं, 5 कार सोल्ड हो गई। ठीक है। हाउ मैनी मोर एलिफेंट दैन डक वर सोल्ड, 4 एलिफेंट मोर सोल्ड दैन डक। ठीक है, हो गया। फिर विच टॉय सोल्ड द मोस्ट
कौन सा टॉय सबसे ज़्यादा हुआ है? ड्रम। ड्रम सबसे ज़्यादा हुआ है। हाउ मैनी एलिफेंट एंड ड्रम वर सोल्ड इन ऑल? एलिफेंट और ड्रम दोनों कितने हुए हैं? वो 16 हो गए हैं। विच टॉय डिड द शॉप सेल मोर, कार और डक? कौन सा ज़्यादा हुआ है? कार हुई है या डक हुआ है? तो कार ज़्यादा सोल्ड हुई है, ज़्यादा बेची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट एक्टिविटी में है, बार ग्राफ दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि इधर आपने ग्राफ खुद बनाना है। इस तो इधर बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ के लिए जो है ये मैंने पहले इनको कर दिया स्नेल, और ये लिजर्ड, रैट और चैमलियन और फ्रॉग, ये सारे जो हैं इनको कैसे कर लेना, ठीक है। अब स्नेल 8 है, तो ये इधर मैंने इवन नंबर में रखा है इसको, 2 4 6 8, और इधर इनके नेम लिख दिए हैं। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इधर बताना है पेट ग्रोन बाय अहमद्स फ्रेंड, अहमद के फ्रेंड ने ये वाले पेट जो हैं वो ग्रोन किए हैं। तो इधर एनिमल हमने लगा दिया, इधर एनिमल वाला, और ये पेट आ गया, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। एक्टिविटी 15 में क्या है कि उन्होंने लाइन ग्राफ बनाया हुआ है, इसको लाइन ग्राफ कहते हैं। और इसमें उन्होंने पूछा हाउ मैनी कार वर सोल्ड इन 5 डे, 5 डे में कार कितनी सोल्ड हुई हैं, ठीक है। 5 डेज़ में कार कितनी सोल्ड हुई हैं? तो ये 3 हुई, हाँ। और फिर इधर है 5 है ये, फिर इधर कितना है 6 है, फिर 4 है, और फिर ये 9 है। इन सबको प्लस कर देंगे 28 कार। 5 दिनों में इतनी कार सोल्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड, किस दिन सबसे ज़्यादा बेची गई हैं? तो फ्राइडे को 10 कार्स, ये फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे का ग्राफ सबसे ऊपर है, तो 10 कार्स सोल्ड हुई हैं। हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड ऑन वेनसडे, वेनसडे को कितनी कार्स हुई हैं? 6 कार्स हुई हैं। वेनसडे को हमने बताना है, यहाँ पे ये 6 हुई हैं। फिर विच डे हैड द मिनिमम सेल ऑफ कार, मिनिमम सबसे कम कार कब सेल हुई हैं? सबसे कम वाली जो हैं वो हमारी सेल हुई हैं, वो इनकी सेल हुई हैं मंडे को, जो 3 हुई हैं। हाउ मैनी मोर कार वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे देन मंडे, ट्यूसडे की कितनी ज़्यादा हुई हैं देन मंडे, मंडे की निस्बत ट्यूसडे को कितनी सोल्ड हुई हैं? तो 5 में से 3 माइनस किए तो 2 कार्स हो गई, ठीक है। इसी तरह ये ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, ये वाले दिए हुए हैं, इन्होंने ग्लव बना के दिए हुए हैं और मास्क बना के दिए हुए हैं इस एक्टिविटी में। तो ग्लव और मास्क में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो फेस मास्क है वो उसका नंबर 1000 है, ठीक है, और एक आधा है तो उसका नंबर जो है वो 500 है, ठीक है। ये आधा मास्क दिया हुआ है और ये फुल दिया हुआ है, ये 1000 के इक्वल है और ये 500 के इक्वल है। और ये ग्लव्स जो हैं ये पूरा पूरा एक जो है वो 1500 का है, और दूसरा ग्लव जो है वो 750 का है। आधा वाला जो है उसका नंबर 750 है। इसी तरह से ये सारे का सारा आपने ऐसे ही करना है। तो ये देखें, हाउ मैनी फेस मास्क वर, ठीक है, कितने फेस मास्क जो हैं वो सोल्ड हुए हैं। तो ये सारे आपने इस हिसाब से इनको सारा कर लें, ठीक है। हाउ मैनी फेस मास्क वर प्रोड्यूस ऑन डे 2 और 3, तो फेस मास्क जो है 540, 500 को प्लस किया 500 आ गया। फिर उन्होंने कहा विच डे फैक्ट्री प्रोड्यूस 500 एंड 500, ये हमने यहाँ से काउंट कर लेने हैं 5500। अब देखिए 5500 कहाँ पे होगा, कौन से डे पे किया उन्होंने, 4 डे पे, 1 2 3 4 5, ये 5000 हो गया, 5000 हो गया, और ये आधा हो गया 5500 आ गया। इस तरह से ये सारा इसका सॉल्व कर लेना है। 16 है। और एक्टिविटी नंबर 17 एक्टिविटी में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि इसमें आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ये मैंने इधर सॉल्व किए हुए हैं, इनको आप कॉपी कर सकते हैं, लिख लें इनको। आपने एलसीएम लेना है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक बता देती हूँ, बाकी आप इसकी देख लें। तो ये 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें और फिर 9 इसमें प्लस करते हैं तो 169 आ जाता है, और नीचे डिनोमिनेटर वैसे लिख देते हैं। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 2 द 26, 26 और 1 27/9 आ गया, ठीक है। तो इनको फिर क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब ये नीचे डिनोमिनेटर है 10 है, तो इसको भी मैंने 10 बनाना है, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से कर दिया, तो ये 135/10 आ गया, ठीक है। अब ये इस 165 में से 135 माइनस किए 34/10 हो गया, और 34/10 है तो 17 इसको कट किया 2 के टेबल से, तो ये आ गया 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 7 द 14, ठीक है।
अब ये 17/5 आ गया। नोमिनेटर ग्रेटर हो तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 हो गया और 3 होल 2/5 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन मैंने सारे किए हैं, आप देख लें इनको। ये सारे क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। चाहें तो आप डायरेक्ट उस पर आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि फिर आपके पास सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं है इतनी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 और फिर ये नीचे 6 है, फिर 7 है और फिर 8 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से किए हुए हैं। ठीक है, बस फ्रैक्शन लेना है और तकरीबन सारे जो हैं वो माइनस में ही हैं, सारी वैल्यूज़ माइनस में ही हैं तकरीबन, कोई क्वेश्चन भी प्लस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लें। 9 के बाद 10 है, 9 के बाद 10 और फिर 11 और फिर 12। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, अच्छा, अगर चाहें तो इस पेज पे सिर्फ आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्टिविटी नंबर 18 है, जिसमें उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम ये दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वाटर जग है फॉर बेस बास्केटबॉल टीम was 7/8 full of the water. After the game, the 8 player poured out 3/5 of the water in the jug. What fraction of the water was left in the water? पानी में कितनी फ्रैक्शन पानी जो है वो रह गया है जग में आफ्टर द गेम, जब उनकी गेम ख़त्म हुई है। आफ्टर वाटर जग जो है वो 7/8 फुल था। ठीक है, प्लेयर पोर्ड आउट वाटर इन द जग, उन्होंने पानी उसके अंदर और डाल दिया। ठीक है, पोर्ड आउट यानी कि पानी उसमें से निकाल लिया 3/5, तो कितना पानी बच गया? तो इसका मतलब है कि 7/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। ये टोटल एक जग जो है फुल भरा हुआ, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3/5। ठीक है, और फिर 7/8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखें, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2/5, और जो 7/8 जो जितना फुल किया हुआ था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7/20 ऑफ द जग वाज लेफ्ट आफ्टर गेम खेलने के बाद इतना पानी भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इन द स्कूल स्टेडियम 1/5 ऑफ द स्टूडेंट वर बास्केटबॉल प्लेयर, 2/15 of the student were soccer player and the rest of the student watch the games. How many students watch the game? कितने स्टूडेंट ने गेम देखा? ठीक है, स्टूडेंट वर बॉल प्लेयर, जो कि बास्केटबॉल के प्लेयर थे 1/5 थे। स्टूडेंट वर सोसर प्लेयर 2/15 थे। टोटल प्लेयर बताने हैं तो 1/5 को 2/15 को प्लस कर देंगे। जब उनको प्लस करेंगे तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए 5 3 द 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 15, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5/15। तो 5 1 द 5, 5 3 द 15 कट हो गया। अब क्या इसमें ये बताना है कि स्टूडेंट्स हु वॉच द गेम, ठीक है, जो गेम देख रहे थे, ठीक है, जिन्होंने गेम देखा, अब वो क्या है कि टोटल 1 में से हम -1/3 कर देंगे। तो ये फिर इसका एलसीएम लेके और इस तरह से आंसर इसका निकाल लें। ठीक है, इसी के साथ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द बास्केटबॉल इन बास्केटबॉल क्लब 1/10 ऑफ द स्टूडेंट वर 10 of the student were elected official and the rest were the club member. उसने कहा कुछ जो थे वो ऑफिशियल थे और कुछ जो थे वो जो बच गए हैं वो क्लब के मेंबर थे। आफ्टर सम मेंबर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द अनदर सोसर क्लब, कुछ मेंबर जो थे उसके बाद जो हैं वो सोसर क्लब में मेंबर बन गए। 5/6 ऑफ द स्टूडेंट वर लेफ्ट, इतने स्टूडेंट्स बच गए हैं 5/6 इन द क्लब। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लब ट्रांसफर्ड आउट, जो ट्रांसफर आउट हो गए चले गए हैं वो कितने रह गए? 1/10 ऑफ द स्टूडेंट वर इलेक्टेड ऑफिशियल। ठीक है, आफ्टर सम स्टूडेंट्स ट्रांसफर आउट 5/6 ऑफ द स्टूडेंट वर लेफ्ट इन द क्लब। ठीक है, द फ्रैक्शन दैट ट्रांसफर्ड आउट बताने हैं। टोटल हम 1 में से जो है उसको माइनस कर देंगे। 5/6 को इसका एलसीएम लिया तो ये 1 में से इसको माइनस किया, ये 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 6/6। अब 6/6 को
फिर 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/6 बच जाएंगे ये हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दानियाल want to buy new equipment to practice playing basketball. He went to the mall for 2 hours and spent 1/6 of his saving for the jersey, shorts and another 1/3 of it for a ball. He used another 5/12 of his saving to buy badminton racket for his 2 siblings. What part of his saving did he spend on sport equipment in all? स्पोर्ट इक्विपमेंट पे उसने कितना लगा दिया, ठीक है। वट पार्ट ऑफ हिज सेविंग डिड, उसकी बचत में से कितना जो है स्पोर्ट पे लग गया। दानियल स्पेंड हिज सेविंग ऑन जर्सी शॉर्ट्स 1/6 और ही स्पेंड ऑन बॉल 1/3 है। फिर ही स्पेंड ऑन बैडमिंटन रैकेट 5/12 है। इन सबको प्लस किया जाएगा तो टोटल का पूछा हुआ है, एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम निकाल के क्या करना है, 12 सबको 12 बनाना है। 6 2 12 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12 इसको 4 से कर दिया। जब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए इन सबको प्लस कर दिया, 11/12 आ गया आंसर। एक्टिविटी नंबर 19 है। इसमें क्या है कि मेजरमेंट आपने बतानी है पेरीमीटर की, स्क्वायर और रेक्टेंगल दिए हुए हैं तो इन सबको हमने प्लस कर देना है। 5 और 5 10 हो गया, फिर 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गया, ये 14 हो गया। इन सबको प्लस कर देंगे तो ये 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल कितनी जगह उसने घेरी हुई है, वो टोटल आपने बताना है। तो इन सबको प्लस कर दें। 4 4 4 सॉरी यहाँ पे ये 2 4 हैं और ये 2 1 हैं, ठीक है। तो ये 4 4 8 9 और ये 10 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। पेरीमीटर है 4 4 8 9 और 10 हो गया। फिर ये इसमें क्या है कि 3 और 3 6 हो गया, फिर 2 और 2 कितने हो गए 10 हो जाएगा मिलके। एक्टिविटी नंबर 20 में देखें, इसमें इन्होंने क्या हुआ है कि एरिया बताएं। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 9 to the 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह एरिया है, ये भी रेक्टेंगल दिया हुआ है, 7 और 1 है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 7 1 7 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर मिलके स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 21, इसमें क्या है पेरीमीटर बताया, उन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई है। पेरीमीटर क्या होता है तो आपने बताना है। पेरीमीटर टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ शेप। शॉर्ट लिखी है डेफिनेशन क्योंकि जितनी स्पेस थी उसके हिसाब से। एरिया क्या होता है द अमाउंट ऑफ द स्पेस इनसाइड अ क्लोज शेप। कंप्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, 2 एंगल्स हुज सम इज़ 90। कोई भी 2 एंगल हो उनके सम अगर 90 हो जाए तो वो कम्प्लीमेंट्री होता है। कोई भी 2 एंगल हो जिनका सम 180 हो जाए वो सप्लीमेंट्री होता है। 2 एंगल्स हुज सम इज़ 180। पैरेलल लाइन, लाइन्स दैट नेवर मीट एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट। कोई भी लाइन जो है 2 लाइन हो तो वो क्या है, वो एक दूसरे से कट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, लेकिन उनका क्या होगा आपस में फासला भी बराबर होगा। डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से एक जितने फासले पे होंगी। नॉन पैरेलल लाइन्स है लाइन्स दैट मीट आर इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। नॉन पैरेलल लाइन वो होती हैं वो जो कि एक दूसरे को कट कर देती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे से एक जितने फासले पर होती हैं, तो ये इंटरसेक्ट लाइन होती है नॉन पैरेलल लाइन, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज शेप विद 4 साइड्स एंड 4 एंगल। ऐसी बंद शक्ल जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही उसके एंगल्स होते हैं।